हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक लेके। बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल रीजनिंग का। इसमें आपका ये प्लेस वैल्यू भी याद करेंगे और इसके अपोजिट भी याद करेंगे। ये इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज है। इसमें इसकी प्लेस वैल्यू है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है इसमें। ये आपको कोडिंग के लिए भी यूज होगा और वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। देखिए, अब मैंने इसको लिखा है ए से लेकर जेड तक लिखा है और ए की वैल्यू एक है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू कि ए कौन से स्थान पर आता है, पहले पर, बी दूसरे पर है, सी तीसरे पर है, डी चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, एन होता है आपका 14, फिर ओ 15, फिर इस तरीके से सारे ही। ठीक है, जेड 26। अब एक तो आपने प्लेस वैल्यू याद करनी है और एक इसके अपोजिट, क्योंकि प्लेस वैल्यू के ऊपर भी कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं और उसके साथ ही आपके इसके अपोजिट जो है, ठीक है, वो भी कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, याद करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक शब्द होता है, ठीक है, देखना है इसको, इजोटी, ई जे ओ टी वाई। ई जो 5वें पर आता है, जे आता है 10वें पर, ओ आता है आपके 15वें पर, टी आता है आपका 20, ठीक है, और वाई आता है आपका 25। तो इसको याद करके आप आगे पीछे के भी याद कर सकते हैं और भी काफी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कईयों के नेम होते हैं, अपने नेम का पहला अक्षर याद कर सकते हैं। शुरू वाले तो बहुत ही सारे, जैसे जी है तो G7 आपको पता है। ठीक है, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो कि डेवलप हो चुकी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मतलब जो कंट्रीज की 7 कंट्रीज की, जो कि उनकी हर साल में बैठक भी होती है, जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, G7 उसकी तरह। ठीक है, जैसे H है तो H कितना होता है, ठीक है, 8 होता है, तो ऐसे करके मिलाएंगे तो H कितना बन गया 8, तो याद कर सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। उस तरीके से जैसे नो, आई, ठीक है, जैसे बोलते हैं आई नो, ठीक है, आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं, ठीक है, तो आई कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप काफी जो कर सकते हैं। जैसे के है तो किंग्स 11 पंजाब आता है, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। काफी ऐसे हैं, ठीक है, आप इनको कर सकते हैं। जैसे एस है तो एस को स्वीट 19 ले सकते हैं। T20 मैच होते हैं, ठीक है, T20, ठीक है, अंडर 21 याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये डबल है तो इसलिए अभी 22 हो गया। इस तरीके से प्लेस वैल्यू याद करनी है और इसके अपोजिट भी हमने याद करने हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चनों में यूज होते हैं। अपोजिट देखिए, जैसे ए का अपोजिट हो गया जेड, ये तो चलो याद ही रह जाएगा। ठीक है, एम का होता है एन, इसलिए ठीक है ये आधा आधा लिखा है क्योंकि अपोजिट भी देखने हमने। अच्छा, बी का अपोजिट होता है, ठीक है, बाई, ठीक है, जैसे बाई करते हैं ना, बाई, ठीक है, तो बाई यानी कि बी का अपोजिट क्या हो गया, बाई हो गया। ठीक है, सी का अपोजिट है आपका एक्स, ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, 6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ठीक है, तो 6, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साउंड आ जाता है, तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, अब डी का अपोजिट है आपका डब्ल्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू कैसे आया, ठीक है, जैसे आप डाउन भी कर सकते, DOWN साउंड आ जाता है डब्ल्यू का, या फिर दूध वाला, ठीक है, दूध वाला, तो इसको थोड़ा सा याद करने के लिए बनाया गया है। ई अभी, तो ई अभी अगला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा होगा हमने, साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ई वी का हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा देखिए, अब जैसे एफ का अपोजिट है यू, तो याद कैसे करना है, ठीक है, एफ का अपोजिट यू, तो ऐसे तरफ यू, ठीक है, फ्यू थोड़ा सा, ठीक है, तो फ्यू, एफ का अपोजिट क्या हो गया यू। अब देखो जी का अपोजिट क्या आपके पास टी है, तो जैसे आपका जीटी रोड होता है, ठीक है जी, तो जीटी रोड होता है तो जी का अपोजिट क्या हो गया, टी हो गया। अब एचएस आता है आगे, ठीक है, जीटी रोड मैंने बनाया तो इसका, ठीक है, जीटी रोड, तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जी का अपोजिट टी आ गया, एचएस, ठीक है, अब एग्जाम होता है आपका एचएएस का, ठीक है, तो ए कैंसिल कर दो, एच का अपोजिट क्या हो गया, एचएस हो गया। ठीक है, आई का अपोजिट होता है आर, ठीक है, तो इंफ्रारेड रेज होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, उसके हिसाब से हम आईआर के अपोजिट बना सकते हैं, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, अब देखो जे क्यू, ठीक है, जे क्यू, ठीक है, तो जे क्यू का, ठीक है, एक बन जाता है, जैसे जो आपको सही लगे आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक थोड़ा सा देखा था जेब कतरा, तो जे क्यू का, ठीक है, जेब कतरा, जे क्यू, थोड़ा साउंड आना चाहिए, उससे आपको याद करना आसान होगा। केपी का होगा, ठीक है, केविन पीटरसन, इंग्लैंड के प्लेयर थे, ठीक है, या कुछ और भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी, एल का आता अपोजिट ओ, एल का अपोजिट आता ओ, तो इसका, ठीक है, लो, ठीक है, लो, ठीक है, तो एल का अपोजिट लो, LOW होता है, ठीक है, LO साउंड आ गया तो एल का अपोजिट क्या होगा, O हो गया। एम का अपोजिट हो गया एन। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्लेस वैल्यू और इसके अपोजिट याद कैसे करना है। अब कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है, एक तो देखिए कोडिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जैसे आपको बोल दिया होगा किसी कोड में
ठीक है, आपको बोल दिया होगा, ठीक है, DEHI का कोड, ठीक है, DEHI का कोड दिया होगा आपको, ठीक है, जैसे कोड आता है किसी कोड में DEHI को लिख सकते हैं। डी का बेटा आपको पता है W होता है, E का अभी, H का होता है S, ठीक है, I का हो गया R, ठीक है। तो आपको पूछा होगा तो बताओ, ठीक है, तो बताओ TRKM का कोड क्या होगा। तो कुछ नहीं है, पहचानना होता है कि इसके अपोजिट है, तो आपने TRKM का कोड भी लिख सकते हैं। इसका कोड क्या होगा, ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं। तो क्या करना है आपने, ठीक है, इसको देख लेना है क्या होगा। जैसे T है तो T का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, आपको पता ही, ठीक है, GT होता है तो G आ गया, IR होता है, ठीक है, R आ गया, ठीक है, KP होता है तो P आ गया, ठीक है, M का अपोजिट क्या हो गया, N हो गया। तो इस तरीके से आपका कोडिंग में ये यूज हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसमें वैल्यू लिखी होती है, या प्लेस वैल्यू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलो, मैंने एक तो ये चीज लिखी है, अब एक और देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है, जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर आता है। जैसे क्वेश्चन दिया होगा, मैं लिख देता हूं जल्दी से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, चलो पहले बाएं वाले करते हैं, ठीक है, फिर दाएं वाले करवाता हूं, ठीक है। बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, बाएं से पांचवें अक्षर के छठा, या बाएं से पांचवें अक्षर के दूसरा बाएं क्या आएगा, ये कौन सा अक्षर आएगा, ये कौन सा अल्फाबेट आएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये कि आपको, ठीक है, बाएं और दाएं लेके चलना है। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये देखिएगा, आप तो या तो ए से लेकर जेड तक इसको लिखेंगे, या आपको एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है, जल्दी से देखिए। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, ठीक है, और एक फॉर्मूला दूंगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए, अब इसने बोला, ठीक है, इसमें क्या करना, देखो, बायां अपना बायां लेना है, ठीक है, अपनी बाईं साइड, ठीक है, और दायां अपनी दाईं साइड, ठीक है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें, देखो बाएं से पांचवा कौन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो बाएं से पांचवा क्या आया, ई, और इसके दूसरा बाएं, तो फिर ई के दूसरा बाएं कौन सा आएगा, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, क्या अक्षर आएगा, तो आपका सी आ गया, ठीक है, इस हिसाब से। अब देखिए, ये तो चलो हो गया इसके हिसाब से, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, और देखिए, ठीक है, अगर आपको बायां बायां दिया गया हो कहीं पर, ठीक है, या फिर आपका दायां दायां बात हो रहा हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। और अगर बायां दायां हो, मैं बताता हूं आपको, ठीक है, बायां दायां हो तो आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे, प्लस करके आप आंसर बनाओगे, ठीक है। अब देखो, जैसे इसने बोला था अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें, तो बाएं से पांचवें अक्षर के, ठीक है, अक्षर के दूसरा बाएं, तो दूसरा बाएं क्या आएगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब बायां बायां आ जाए तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे, क्या आएगा, 3, और ऊपर क्या लिखा हो, ठीक है, बायां, तो सीधा बायां, ठीक है, तीसरा बायां क्या आएगा आपका, सी, डायरेक्ट ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए, और अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना, ठीक है, कि सातवां कि तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ठीक है, तो आप उसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसको बिना लिखे भी करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला माला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं शेमा अक्षर क्या आएगा, आएगा, ठीक है। अब देखिए, बाएं से क्या बोला इसने, ठीक है, बाएं से बोला इसने 15वां, तो 15 बायां, ठीक है, और बाएं से ही छठा, ठीक है, तो 15 बायां और बाएं से छठा। अब क्या करना है, आपने इसको माइनस कर लेना, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, और कहां से आ रहा है, ठीक है, बाएं से। अब आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, अब 9वें नंबर पर पता आपको क्या आता है, ठीक है, 9वें पर आता है आपका आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, तो वैसे भी काउंट कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है, 9 आपका आंसर आएगा, ठीक है, आई, सीधा ही, इस तरीके से। चलो,
अब देखो और इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अब ठीक है इसने बोला ठीक है जैसे मान लो दाएं से बोला है, ठीक है अब दाएं से बोला, ठीक है दाएं से 15 में, ठीक है दाएं से 15 में अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या आएगा या छेवां अक्षर क्या आएगा, ठीक है अब चेंज करते हैं मैंने, अब दाएं से और दाएं से, ठीक है तो अब भी क्या करेंगे दाएं और दाएं भी माइनस ही करेंगे, ठीक है अब देखिए दाएं से कितना बोला इसने 15वां, ठीक है और दाएं से क्या बोला आपका, ठीक है छठा, ठीक है तो जब आपका दाया दाया था तो भी आपने माइनस ही करना है, 15 में से 6 करेंगे माइनस, ठीक है कितना आएगा आपका 9, लेकिन कहां से, ठीक है दाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन के लिए अंग्रेजी मल्टीप्ला के, ठीक है दाएं साइड से चेक करना है, ठीक है तो दाएं से आप नोमा चेक कर लोगे, ठीक है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो या तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका आर, या फिर एक और तरीका है, ठीक है देखिए एक ना जब रैंकिंग करते हैं अगर किसी व्यक्ति का स्थान निकालना है, जैसे आपको क्वेश्चन आता है रोहन का कक्षा में आगे से 10वां नंबर है और पीछे से 12वां नंबर है, ठीक है तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम क्या करते हैं एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है आगे प्लस पीछे माइनस 1 बराबर है कुल, ठीक है उस तरीके से दायां प्लस बायां माइनस 1 बराबर है कुल, ये भी ऐसे चलेगा। अब देखो क्या करना है आपने, दायां प्लस बायां माइनस 1, ठीक है ये वाला लगा के चलना है आपने, ठीक है क्योंकि आगे प्लस पीछे वाला हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है और अब हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं 26। अब देखो बाएं से तो हम निकाल लेते हैं, बाएं से हमें प्लेस वैल्यू याद है, ठीक है लेकिन दाएं से नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज ही हम बाएं में कर लेंगे। देखिए अगर हमने बाएं में बनाना है इस वैल्यू को तो क्या करेंगे, ठीक है देखिए ये एक जो वो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या बनेगा ये 27 बनेगा और दाएं साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है दायां साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है और हम जो है वो हम बाईं साइड से, ठीक है वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ये फॉर्मूला बना सकते हैं हम, ठीक है देखिए अगर बाईं ओर से हमने निकालना है, दाईं ओर से बन गया यहाँ पे, ठीक है तो आप क्या करोगे 27 माइनस दायां, ये माइनस 1 चलते ही साथ में फॉर्मूले में दूसरी साइड जाएगा, ये कुल की जगह आ जाएगा, कुल कितने होते हैं, ठीक है अंग्रेजी में वर्णमाला में आपको पता है 26 होते हैं, तो ये एक उधर जाके 26 हो जाएगा 27 बना देगा 27 माइनस दायां, ठीक है अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर आया था नोमा आया था दाएं से, ठीक है लेकिन हमें दाएं से ही नहीं प्लेस वैल्यू याद, लेकिन हमें बाएं से तो याद है, तो हम क्या करेंगे बाएं से, ठीक है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे 27 माइनस, ठीक है दायां क्या है आपका, ठीक है 9, ठीक है 27 माइनस 9 कर दो आपका, ठीक है आ जाएगा आपका 18, ठीक है अब 18 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है जी और ये याद है तो आप निकाल सकोगे इसको, ठीक है आसानी से, ठीक है अब आपको पता, ठीक है आर होता है, ठीक है 18, ठीक है ऐसे स्वीट 19 आर होता है 18, ठीक है तो आपका आंसर क्या आएगा 18 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है यानी कि आर 18वां क्या आता है, ठीक है बाएं से, ठीक है 18 की वैल्यू आती है आपकी आर की, तो आर आंसर आएगा। और वैसे भी देखो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये आपको ये इंग्लिश अल्फाबेट लिखना पड़ेगा तब जाके काउंट होगा। चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन मैं इसका बता देता हूं, ठीक है आपको, अगर दायां और बायां दोनों ही दिए हैं, ठीक है फिर क्या करेंगे, ठीक है अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 8वें, ठीक है बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर या छेवां अक्षर क्या आएगा, ठीक है छेवां अक्षर क्या आएगा, ठीक है अब देखिए अब चेंज हो गया, अब क्या है, ठीक है देखो बायां और दायां हो गया, ठीक है बायां और दायां हो गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, ठीक है बाएं से देखो कितना है 8वां और दाएं से कितना आपका, ठीक है छेवां। अब दायां या बायां जब ऐसा आता है, ठीक है चेंज हो जाता है, ठीक है तो आप क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, तो 8 और 6 जोड़ लेना कितना आएगा आपका 14, और कहां से देखना है, ठीक है जो आपका पहले दिया, पहले क्या दिया, ठीक है बायां, तो एंड में क्या आएगा आपका, ठीक है बायां ही आएगा, तो आपने बाईं ओर से, ठीक है 14वां काउंट कर लेना, ठीक है तो देखिए बाईं ओर से 14वां क्या आएगा, ठीक है वैसे भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी, नहीं तो आप नहीं तो आप इसमें भी रीड कर सकते हैं, ठीक है अब देखो बाएं से, ठीक है 14वें नंबर पर आता है आपका एन, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, वैसे भी काउंट कर सकते हैं, देखो बाएं से 14वां, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14वें पर आया आपका एन, तो आंसर क्या आएगा आपका एन आएगा, ठीक है या फिर आप इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो दायां बायां मुश्किल आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, तो बाएं से 8 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 आ गया, ठीक है और इस अक्षर के छठा दाएं अक्षर क्या आएगा, ठीक है तो एच के, ठीक है दायां की साइड को, ठीक है इस साइड को अपना दायां लेके चलना, देखिए
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा क्या है आपका? एन है। तो आंसर क्या होगा आपका? एन ही होगा। तो इस हिसाब से ठीक है इसको अल्फाबेट सीरीज को कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन, एक वीडियो पहले भी डाला, आप उसको भी देख सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पुलिस के पेपर के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका एसबीआई पीओ क्लर्क, ठीक है, उसमें जो प्री पेपर होते हैं प्री में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।